तो चलिए जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम अटैक जीडी में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा। अभी जो हम आपको कराने वाले हैं इसमें आपका अर्थशास्त्र का लगभग 700 क्वेश्चन है, जिसमें हम आपको पहला पार्ट में करा चुके हैं। पहला पार्ट में आपको 200 प्लस क्वेश्चन हो चुका है और आज सेकेंड पार्ट होगा और इसका तीसरा पार्ट भी होगा। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा और अगर आप ये पूरे सीरीज कर लेते हैं तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपका मतलब इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं मिस कर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि आरबीआई द्वारा जारी नोटों पर कुल कितने भाषाओं में प्रयोग किया गया है, लिखा है। ये होगा इसका आंसर 17 भाषा हो। कितना हो जाएगा? 17 भाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा के स्थैतिक और गणनात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा पॉल एनजिंग ने। पॉल एनजिंग ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा ऐसा संस्थान जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदारी होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बैंक। क्या कहलाता है? बैंक। अगला हो जाएगा भारत में मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा रुपया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन कटेगा थोड़ा आगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1 रुपये से अधिक के राशि मूल्य के नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर का। अगला होगा क्वेश्चन कि सर्वप्रथम आधुनिक बैंक का विकास किस देश में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड में हुआ 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में। अगला होगा भारत में प्रतिभूति मुद्रालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोटों प्रेस कहाँ स्थित हैं? इसका सही आंसर होगा नासिक, हैदराबाद और देवास, इस तीनों जगह पे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा कि रिजर्व बैंक स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग। अगला क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी 1949 को। जिस समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता उस समय गवर्नर कौन था आरबीआई का? इसका सही आंसर होगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। अगला होगा आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। अगला है कि रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका सही आंसर होगा सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन आरबीआई की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा केजे उदेशई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आरबीआई में गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नरों की संख्या कितनी होती है? इसका सही 1 होता है गवर्नर और 4 होता है डिप्टी गवर्नर। अगला क्वेश्चन होगा आरबीआई का लेखा वर्ष होता है, यानी 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में केंद्रीय बैंक के स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? इसका सही आंसर होगा चैम्बरलिन आयोग ने 1914 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में विदेशी विनिमय संरचना का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा 10,000।
अगला क्वेश्चन होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में। अगला क्वेश्चन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर एसबीआई कब किया गया? इसका आंसर होगा 1 जुलाई 1955 को। अगला क्वेश्चन आरबीआई बैंक के स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? सॉरी, आरबीआई बोल दिए थी, एसबीआई होगा। एसबीआई बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ? इसका सही आंसर होगा गोरवाला समिति, गोरवाला समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश का बड़ा सार्वजनिक व्यवसायिक बैंक कौन सा है? इसका सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969, और इस समय गवर्नर था आपका एल के झा, एल के झा। अगला क्वेश्चन है दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका आंसर होगा 15 अप्रैल 1980। इस समय गवर्नर कौन था? इस समय था आईजे पटेल, आईजी पटेल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण संस्कृति किसके प्रस्तुत की थी? इसका आंसर होगा हजारी समिति ने, हजारी समिति ने। अगला क्वेश्चन नोटों का निर्गमन कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली कौन सी है? इसका सही आंसर होगा न्यूनतम कोष प्रणाली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली कब अपनाई गई? इसका आंसर होगा 1956 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आरबीआई के पास हर समय न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रखना चाहिए? इसका आंसर होगा 115 करोड़ रुपये का। अगला क्वेश्चन विश्व के प्रथम बैंक को केंद्रीय बैंक की मां की संज्ञा दी जाती है, वो बैंक कौन सा है? वो बैंक हो जाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? इसका आंसर 1975 में। अगला क्वेश्चन इंद्रधनुष योजनाओं का संबंध किससे है? इसका आंसर बैंकों के वित्तीय सुधार से। अगला क्वेश्चन 2011 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान किस समिति के अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? इसका आंसर है वाई.एच. मालेगामा समिति, वाई.एच. मालेगामा समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ का केंद्रीय बैंक है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका का। अगला क्वेश्चन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित कौन करता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। अगला क्वेश्चन भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? इसका आंसर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में पहली बार कब शुरू हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1905। क्या हो जाएगा? 1905। अगला क्वेश्चन किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1998, 1998। अगला क्वेश्चन भारत में एटीएम सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? इसका आंसर होगा एचएसबीसी बैंक, एचएसबीसी बैंक है। ये कब शुरू किए थे? 1987 में। एचएसबी का होगा हांगकांग एंड सेविंग बैंकिंग कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन देश का प्रथम तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा कोच्चि में, कोच्चि में। और किस बैंक ने स्थापित किया? तो होगा एसबीआई बैंक। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1931 में।
अगला क्वेश्चन, नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा बैंकिंग संरचना के सुधार से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गोइपोरिया समिति का संबंध किससे है? इसका भी संबंध हो जाएगा बैंक के ग्राहकों सेवा सुधार से। यह ऊपर का वाला था नरसिम्हम समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से, और गोइपोरिया समिति का संबंध है बैंक में ग्राहकों सेवा सुधार से। अगला है, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा उपयोग एवं निवेश साख से। अगला क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में, सॉरी बेंगलुरु बोले, मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा आरबीआई को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सिंपली क्लीन क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई? इसका आंसर 2013 में किया गया और मुंबई में किया गया। अगला है, भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की? सबसे पहली शाखा स्थापित की आपको एसबीआई ने। अगला क्वेश्चन, निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की? इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किया? इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई। अगला, भारत का पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि में। अगला क्वेश्चन होगा, लघु उद्योग के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? इसका आंसर होगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड किस देश द्वारा निर्गत किया गया था? इसका आंसर होगा बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा। कब किया गया था? 1959 में, 1959 में। अगला है कि भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? इसका आंसर होगा सिक्किम एवं गोवा में, दो जगह नहीं है, दो राज्य में। अगला है क्वेश्चन कि भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा की शुरुआत की है? इसका आंसर आईसीआईसीआई बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला मोबाइल बैंकिंग कौन सा है? इसका आंसर होगा लक्ष्मी वाहिनी बैंक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यूटीआई बैंक का वर्तमान नाम क्या है? यूटीआई बैंक का वर्तमान नाम हो जाएगा आपका एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक। अगला कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा 1964 में। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में आरबीआई कितने दिनों की ट्रेजरी बिल निर्गत करता है? इसका आंसर होगा 91 एवं 364 दिन की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? इसका आंसर होगा मौद्रिक नीति समिति। अगला क्वेश्चन, आरबीआई कितने दिनों पर मौद्रिक नीति समीक्षा करता है? इसका आंसर होगा प्रति 2 महीने पर, प्रत्येक 2 महीने पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है? इसे कहते हैं रेपो दर। अगला है, वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। अगला है क्वेश्चन कि बैंकों में पूंजी पर्याप्त के मापन के लिए किस अंतरराष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा बेसल मानक। क्या होगा? बेसल मानक। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
यानी नाबार्ड की स्थापना 1982 में किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? इसका आंसर होगा शिवरमन समिति के अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, NEFT और RTGS किसका साधन है? इसका आंसर मुद्रा अंतरण का, मुद्रा अंतरण का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, NEFT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, RTGS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अगला है IFSC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला क्वेश्चन होगा, सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर होता है? इसका आंसर होगा 3 स्तर पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर होगा 1904 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कर्ज को लौटाने में समर्थन होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है इरादतन चुकर्ता। इरादतन चुकर्ता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर है झांग, जो कि पंजाब में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों की जमा राशि बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र की अस्थिरता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? इसका आंसर है स्वतः सहायता समूह। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई जिस दर पर वाणिज्य बैंक को ऋण उपलब्ध कराता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैंक दर। अगला क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? इसका आंसर है अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के संबंध को दर्शाता है कौन सा वक्र? फिलिप्स वक्र। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? इसका सही आंसर है श्रम ब्यूरो। अगला क्वेश्चन होगा कि वह स्थिति जब मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की आवश्यकता साथ साथ उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एस्क्यूफ्लेशन। एस्क्यूफ्लेशन क्या था? वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन दोनों साथ साथ हो तब उसे कहते हैं एस्क्यूफ्लेशन। अगला क्वेश्चन होगा कि भारत में मुद्रास्फीति मापने की सबसे लोकप्रिय मापन क्या है? इसका आंसर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा आरबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आधार दर। आधार दर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? इसका आंसर होगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला क्वेश्चन होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? इसका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि वस्तुओं की
थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह को अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका सही आंसर होगा अभिजीत सेन को। अभिजीत सेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विदेशी वाणिज्य उधार को कौन विनियमित करता है? इसका आंसर होगा आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, वे ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्लोटिंग दर ऋण। फ्लोटिंग दर ऋण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन मनी मार्केट को। अगला क्वेश्चन होगा कि औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? इसका आंसर शेयर और डिबेंचर को। शेयर और डिबेंचर को। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था? इसका राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पूंजीवादी से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के लिए होता है? इसका दीर्घकालिक यानी 1 वर्ष अधिक के लिए। अगला क्वेश्चन, वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो क्या कहलाता है? इसे कहते हैं बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हॉलैंड में है। स्थापना हुआ था 1602 में। अगला क्वेश्चन है कि बुल्स और बियर अवधारणा किससे संबंधित है? ये हो जाएगा शेयर बाजार से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सुपर बाजार से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा खुदरा विक्रय संगठन। खुदरा विक्रय संगठन हो जाएगा। अगला होगा क्वेश्चन, गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो होगा सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। अगला है, भारत में औद्योगिक रिक्ति निम्न किस रूप में कार्य करती है? इसका विकास बैंक के रूप में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किसने किया था? इसका एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एडम स्मिथ और रिकॉर्ड जेके गैलब्रेथ ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कंपनी के डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? इसका आंसर लेनदार को कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है इससे आगे और करेंगे। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे वाला वीडियो आपको समय से मिलते रहे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।